हाय गाइस, वेलकम बैक टू बायो कट टू कट सीरीज, जहाँ हमसे फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे टू मेक योर बायोलॉजी रिवीजन सुपर इजी एंड सुपर स्मार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को, जिसके अंडर आते हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। PEBS। P stands for physical aspect, E emotional aspect, B behavioral aspect, and S social aspect. That was the intro. The first important topic in this chapter is amniocentesis. इसको हम समझेंगे एक डायग्राम से। देखो, ये फिटस है एंड इसके यहाँ पे सराउंडिंग ये फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस टेक्निक में क्या होता है, नीडल के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है देखो, ये स्टेम सेल्स हैं इसमें एंड कुछ डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है, उसके बाद लैब में एनालिसिस होता है फॉर टेस्टिंग। अब क्योंकि फ्लूइड में सेल प्रेजेंट है, सेल में न्यूक्लियस है ऑब्वियसली, जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब हम क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। दैट ऑल्सो मीन्स अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी हैं, ट्राइसोम में सिकल सेल अनीमिया है, या फिर 2X क्रोमोसोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। नाउ लुक एट इट्स डेफिनेशन, अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगी। Amniocentesis, it's a technique in which amniotic fluid is withdrawn or taken out from maternal body, and proper analysis of fetal cells or stem cells and some dissolved substances in order to detect any genetic disorder to determine survivability of fetus. Understood? Now, क्योंकि हमने देखा इस एनालिसिस में हम क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैन ऑल्सो बी डन। इस टेक्निक का मिसयूज किया गया था फॉर फीमेल फिटिसाइड। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे स्टैच्यूरी बैन लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टू लीगली चेक फीमेल फिटिसाइड। याद रखना, ये भी RCH प्रोग्राम के अंडर आता है। ये कुछ डाटा है, इसे रीड कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रा मतलब एंटी, कंसेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी। वो मेथड्स, वो डिवाइसेस जिससे कंसेप्शन को अवॉइड किया जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं उसकी, वो आपको लिस्ट करनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, AEIOURC। A स्टैंड्स फॉर अवेलेबल ईजी। जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, मेजर्स हैं, दे शुड बी ईजिली अवेलेबल, वो इफेक्टिव होने चाहिए। I स्टैंड्स फॉर नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल एक्टिविटी और प्लेजर। O इज रिप्रेजेंटिंग कि ज़ीरो या फिर मिनिमम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, रिवर्सिबल हो एंड चीप हो। तो कॉन्ट्रासेप्शन टाइप्स, तो कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्पररी एंड सेकंड वन इज परमानेंट या फिर स्टेरिलाइजेशन, जहाँ पे सर्जिकल मेथड्स आएंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन टाइप्स, जिसके अंडर आते हैं नेचुरल टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन टाइप्स और आर्टिफिशियल वंस। नेचुरल में हम पढ़ेंगे 3 मेथड। पहला रिदम या फिर कैलेंडर मेथड, और इसके लिए एक और टर्म है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकंड वन कॉइटस इंटरप्टस एंड थर्ड वन लैक्टेशनल अमीनोरिया। अब क्योंकि ये नेचुरल मेथड है तो यहाँ पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन चांसेस जो है फेलियर के वो ज़्यादा होते हैं। वन बाय वन इनको समझते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, कॉइटस इज अवॉइडेड इन 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये जो पीरियड है 10th to 17th डे का, ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं। कॉइटस इंटरप्टस, इसमें इंसेमिनेशन को अवॉइड किया जाता है थ्रू द विड्रोल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। थर्ड वन लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, अमीनोरिया का मतलब क्या होता है, नो मेंस्ट्रुएशन।
तो ये मेथड कब काम करता है? जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है इंटेंस लैक्टेशन के दौरान। इस टाइम पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसके लेवल हाई होते हैं, जो गोनाडोट्रोफिन के लेवल को सप्रेस करके रखता है, LHFSH को। तो फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन नहीं होते। ये मेथड इफेक्टिव है अप टू 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी ओनली, क्योंकि उसके बाद प्रोडक्टिन सेक्रेशन कम हो जाता है, तो फॉलिकल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आर्टिफिशियल मेथड पढ़ते हैं, इसके अंदर आते हैं बैरियर मेथड। फिजिकल मेथड के अंडर आते हैं मेल कॉन्डोम्स और फीमेल में फेमिडोम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्स, डायफ्रागम, ये सब। जो मेल कॉन्डोम होते हैं ये थिन रबर और लेटेक्स शीट के बने होते हैं। इनकी शेप जो होती है वो पेनिस की तरह होती है, क्योंकि ये पेनिस को कवर करती है जस्ट बिफोर कॉइटस, ताकि जो सीमन है वो वेजाइना में ना डिपॉजिट हो और वो कॉन्डोम में ही इजैकुलेट हो। तो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है? बाय अवॉइडिंग द इंसेमिनेशन। सिमिलरली क्या रहता है, जो फेमिडोम्स एंड ये सब हैं, ये सब फेमिडोम, सर्वाइकल कैप्स, ऑल दीज 4 ये सर्विक्स को कवर करती हैं और ये ब्लॉक करती हैं एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स को। और ये याद रखना कि कोई भी कॉन्डोम है वो डिस्पोजेबल होता है, एंड स्पेशली जो कॉन्डोम्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट STD एंड एड्स। सेकेंड कैटेगरी हियर इज केमिकल मेथड्स, जिनको फिजिकल बैरियर मेथड्स के साथ यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। डोंट मिस द वीडियो बिकॉज अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पिल्स, सहेली, वो सब पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।